नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सेकंड सेशन हम लोगों का आज ही रहेगा। और फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने जनरेशन की बात करी थी। इस सेशन में हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले वे सभी पार्ट्स जो कि कंप्यूटर को पूर्ण करते हैं, कंप्यूटर को बनाने में मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। कारण ये है कि अभी तक पार्ट्स के बारे में जो भी जानकारी आप लोगों को है उसमें इतनी डीप नॉलेज या इतनी बारीकी से जानकारी आप लोगों को किसी ने नहीं दी होगी कि कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत भी इतने सारे पार्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं। जितनी भी एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग पूछते तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही है और बेसिक फंडामेंटल ही है उन लोगों की तरफ से, लेकिन हम लोगों को नॉलेज न होने के कारण हम लोग हमेशा सीपीसीटी या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। यहां पर सभी लोगों को लगभग पता होगा, जब कंप्यूटर के पार्ट्स की बात की जाती है तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, ये चार नाम हमारे सामने सबसे पहले आते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि कंप्यूटर किस किस पार्ट से मिलकर के बना है, तो आप लोग इन चारों पार्ट्स के बारे में हमेशा सबसे डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि मॉनिटर सबसे पहले, जो कि एक आउटपुट यूनिट है, कीबोर्ड और माउस जो कि इनपुट यूनिट कही जाती है, और एक होता है सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग यूनिट कही जाती है। यहाँ पर हम लोग के सामने मॉनिटर है। जब भी मॉनिटर की बात होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना भी कुछ हम बाहर डिस्प्ले होते हुए देखते हैं वो सब कुछ मॉनिटर पे ही दिखता है, इसलिए इसको एक आउटपुट यूनिट माना गया है। मॉनिटर के बाद सेकंड नंबर पे कीबोर्ड होता है जो कि इनपुट यूनिट काउंट किया जाता है। आप लोगों से बेसिक लेवल पे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कीबोर्ड या माउस या मॉनिटर कौन सी, किस टाइप की यूनिट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार की मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट यूनिट है, कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट यूनिट है जो कि कंप्यूटर में कमांड्स देने का काम करती है। कीबोर्ड के बाद जब बात करेंगे माउस की, तो माउस का भी काम कंप्यूटर में इनपुट देने का होता है। विशेष रूप से जैसे आप पेन पेंसिल से कुछ भी लिखते हैं, इसी टाइप से माउस में कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी कमांड देना होती है, कुछ लिखना होता है, तो माउस के माध्यम से हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का फोर्थ नंबर सीपीयू। जब सीपीयू की बात करते हैं तो आपके सामने सीपीयू है। एक्चुअल में ये जो सीपीयू आप लोगों के सामने दिख रहा है, सभी लोग यही जानते हैं कि सीपीयू इसी को कहते हैं, लेकिन सीपीयू के दो अलग अलग आप लोगों के सामने रूप रहेंगे। कि हम जनरल लेवल पे जिस चीज को सीपीयू के रूप में जानते हैं वो सीपीयू नहीं होते हुए ये एक कैबिनेट होता है, पर बोलने में, एक बोलचाल की भाषा में इसे हमेशा सीपीयू का नाम ही दिया गया है। तो अभी फिलहाल हम इसको सीपीयू ही समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये चार मेन पार्ट्स हैं जो कि आप लोगों को मैंने इमेज में दिखा दिया। इससे आगे जब हम लोग जाते हैं तो आप लोगों के सामने जब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मॉनिटर की बात की जाती है कि मॉनिटर कितने टाइप का होता है, यदि ऐसा कोई पूछ ले, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू है, अच्छी बात है, लेकिन मॉनिटर कितने प्रकार का होता है कोई ये पूछ ले तो अधिकतर लोगों के माइंड में एक ही चीज आती है कि मॉनिटर हम लोगों ने सुना हुआ है, एक मॉनिटर होता है एलसीडी, एक मॉनिटर होता है एलईडी, कुछ लोगों को पता है कलर मॉनिटर होता है, कुछ को पता है ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होता है। इस टाइप की बातें अलग अलग हम लोगों के माइंड में चलती है, लेकिन वाकई में एग्जामिनेशन के हिसाब से इसको ठीक ढंग से देखा जाए तो आप लोगों को इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तीन कैटेगरी में मॉनिटर को डिवाइड किया है। सबसे पहले कलर के आधार पे, दूसरे नंबर पे आपका इसका मैकेनिज्म जिसको हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पे, तीसरे नंबर पे आप इसको लेंगे कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। पहले नंबर कलर मतलब रंग के आधार पे इसको बताया जाता है, दूसरे नंबर पे हम बता रहे हैं कि इसको आप बताते हैं आपका टेक्नोलॉजी के बेस पे, और तीसरे नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक, इसके महत्व के आधार पे, इसके गुण के आधार पे। तो ये जो तीनों मॉनिटर होते हैं, यदि मैं बात करूं कलर की, तो कलर के बेस पे यदि आप बात करेंगे तो आपके सामने रहेगा कि कलर के बेस पे मॉनिटर दो टाइप के ही होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में आया था तो जो शुरुआती मॉनिटर यहाँ पर लॉन्च किए गए थे वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही हुआ करते थे, उसमें दो ही कलर होता था। इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो कलर मॉनिटर आ गए। तो कलर कैटेगरी के आधार पर यदि देखेंगे तो दो ही टाइप के मॉनिटर हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। इससे आगे बढ़े, हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर यदि बात करें तो ये नाम हम लोगों को रटे हुए हैं। तो अधिकतर लोग जानते हैं कि सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, मॉनिटर का पूरा नाम होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको रट लेना है आप लोगों को, आगे जितना भी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। टेक्नोलॉजी के आधार पर एक सीआरटी मॉनिटर होता है, एक फ्लैट्रॉन मॉनिटर होता है, ऐसे ही एलसीडी होता है और एलईडी होता है। इन चारों के बारे में एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दे दूं।
सीआरटी मॉनिटर जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर पूछते हैं मॉनिटर कैसा दिखता है, तो बोलते हैं टीवी जैसा। तो टीवी की तरह जो मॉनिटर दिखता था वो सीआरटी मॉनिटर था। आप लोग उसमें साइज में 14 इंच, 15 इंच, ऐसे ही 17 इंच, 19 इंच, इस टाइप के 21 इंच तक मॉनिटर सीआरटी में अवेलेबल थे। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि मॉनिटर सीआरटी होता है, कैथोड रे इसका पूरा नाम होता है, टीवी की तरह ये दिखता है, और इसकी जो साइज होती है वो 14, 15, 17, 19 और 21 हो सकती है। ऐसे ही जब बात करें फ्लैट्रॉन मॉनिटर की, तो सीआरटी मॉनिटर का ही दूसरा रूप था फ्लैट्रॉन मॉनिटर। फ्लैट्रॉन और सीआरटी में सिर्फ इतना सा अंतर था कि सीआरटी मॉनिटर की जो स्क्रीन होती थी वो आगे की तरफ से उभरी हुई रहती थी, जबकि फ्लैट्रॉन मॉनिटर अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ रहता था, या इसको बोल सकते थे फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता था। तो जब कभी भी हम फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर की बात करते हैं तो इसको फ्लैट्रॉन मॉनिटर कहते हैं। दोनों में ही कैथोड रे ट्यूब का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एलसीडी, पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आजकल जितने भी मॉनिटर आ रहे हैं वो या तो एलसीडी टेक्नोलॉजी पे बनते हैं या फिर एलईडी टेक्नोलॉजी पे। आप लोग भी कभी मार्केट में कोई टीवी लेने जाएंगे या मॉनिटर, तो आप बोलेंगे तो यही कि मुझे एलईडी चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है एलईडी आज की नई टेक्नोलॉजी है। पर एलईडी ही क्यों, एलसीडी क्यों नहीं? तो बोलने में आता है एलसीडी पुराना हो गया, एलईडी नया आ गया, पर ऐसा नहीं है। एलसीडी एलईडी में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये, एलसीडी की जो स्क्रीन होती है वो ग्लास की बनी रहती है, जिसपे कि आपकी लाइट, यदि घर में इधर उधर से लाइट आ रही है या फिर आप दिन में काम कर रहे हो और डे लाइट आपको मिल रही है, तो वो जैसे ही उस कांच वाली स्क्रीन पर जाएगा तो वहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और उस रिफ्लेक्शन के कारण आप लोगों की जो स्क्रीन होती है वो चमकने लगती है, आपको सामने ठीक से दिखाई नहीं देता। जबकि एलईडी में ग्लास नहीं होता, उस पर जो स्क्रीन होती है वो जो भी आने वाली लाइट होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इस कारण से सामने दिखने वाली इमेज एकदम क्लियर होती है। इस कारण इस नई टेक्नोलॉजी को आज के समय में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये आपको याद रखना है कि एलसीडी तो आप यदि देख पा रहे हैं कि उस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो समझ जाइए कि ग्लास लगा हुआ और ये एलसीडी है, लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है और आप उस पर किसी भी प्रकार की कोई इमेज या अपना खुद को इमेज को नहीं देख पा रहे हैं, तो समझ जाए वो एलईडी है। ये इसको देख करके पहचानने की एक कंडीशन रहेगी। ऐसे ही आगे बढ़े तो फिर बात होगी आपका थर्ड कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक की। मॉनिटर को गुणों के आधार पे भी, उसकी विशेषताओं या गुणों के आधार पे भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो गुणों के आधार पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 टाइप के आपको मॉनिटर मिलेंगे: रिजोल्यूशन डिस्प्ले डिवाइस, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच, इंटरलेस्ड एंड नॉन इंटरलेस्ड। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये मॉनिटर के प्रकार नहीं है, मॉनिटर की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन एग्जामिनेशन के लेवल पे जब भी वो पूछते हैं तो वहां पर वो पूछ सकते हैं कि मॉनिटर कितने टाइप का होता है उसके गुणों के आधार पे। तो यदि गुण की बात करेंगे या कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये चारों नाम आप लोगों को रटा होना चाहिए। रिजोल्यूशन डिस्प्ले डिवाइस, मॉनिटर का दूसरा नाम डिस्प्ले डिवाइस होता है क्योंकि डिस्प्ले करने का काम करता है। रिजोल्यूशन इसका एक गुण है और आप लोग अच्छे से जानते हैं आजकल कि रिजोल्यूशन जो होता है वो एक प्रकार के मॉनिटर की क्वालिटी को शो करता है। आपके कैमरा क्वालिटी का रिजोल्यूशन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी ज्यादा इमेज पिक्चर अच्छी आएगी, वीडियो अच्छी आएगी। तो रिजोल्यूशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में समझने को मिलेगा ठीक से। तो यहाँ पर हम रिजोल्यूशन को समझ लें कि रिजोल्यूशन डिपेंड करता है पिक्सल्स पर। पिक्सल्स क्या होते हैं? तो हमने बोला पिक्सल्स डिपेंड करता है डीपीआई पर, डॉट पर इंच। 1 इंच एरिया में आने वाले डॉट्स की संख्या को हम पिक्सल्स कहते हैं यहाँ पर। तो जो पिक्सल्स होते हैं आप लोगों के कैमरा क्वालिटी, रिजोल्यूशन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी ज्यादा क्वालिटी वाली पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का गुण है कि यदि आपके मॉनिटर का रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वो डिस्प्ले भी उस हिसाब से करेगा। रिफ्रेश रेट, ये रेट रिफ्रेश करना मतलब समझते हैं सभी लोग कि मॉनिटर पर हम लोग अक्सर राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और रेट मतलब स्पीड होता है। तो आप लोगों के मॉनिटर की ब्लिंक करने की जो स्पीड होती है उस ब्लिंकिंग रेट को ही रिफ्रेश रेट यहां पर कहा गया है। तो यदि मॉनिटर का रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा है तो उसका ब्लिंकिंग रेट कम होगा, और मॉनिटर का रिजोल्यूशन कम है तो ब्लिंकिंग रेट ज्यादा होगा। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखेगा। नेक्स्ट है डॉट पिच। डॉट पिच टेक्नोलॉजी या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस प्रकार का गुण है कि जब कभी भी हम बात करते हैं डॉट पिच की तो आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले होने वाले आइकन्स की दूरी जो होती है उसको डॉट पिच गुण के आधार पे बताया जाता है। जब भी आप अपने डेस्कटॉप पे आइकन्स देखते हैं तो एक आइकन दूसरे आइकन से हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस पर है उसको डॉट पिच के गुण के आधार पे बताया जाता है।
और इस चीज को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि डॉट पिच का ये जो गुण होता है ये बताता है कि किसी भी मॉनिटर पे दिखने वाले एक आइकन से दूसरे आइकन की जो दूरी होती है वो 0.15 mm मिनिमम से लेकर 0.30 mm मैक्सिमम हो सकती है। एक आइकन दूसरे आइकन से 0.15 मिलीमीटर से लेकर 0.30 मिलीमीटर तक हो सकता है। तो कम से कम 0.15 मिलीमीटर डिस्टेंस होगी और ज्यादा से ज्यादा 0.30 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर एक आइकन दूसरे आइकन से हॉरिजॉन्टली रहेगा। तो ये डॉट पिच का एक गुण होता है कि उसको डिस्प्ले करना है तो कितना दूरी डिस्टेंस वो रखता है। नेक्स्ट है इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड। इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड में एक ही चीज समझने की है कि यदि आपके मॉनिटर का रिजोल्यूशन कम है, मतलब उसकी क्वालिटी कम होगी, वो इंटरलेस्ड मॉनिटर होगा। यदि आपके मॉनिटर का रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा है और उसका आपका जो डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर होगा। मतलब नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर का गुण या बोलते हैं क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी वो सबसे अच्छी होती है। तो ये कुछ मॉनिटर के टाइप्स हैं जिसको मैंने एक शॉर्ट में आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर दिया है। बाई चांस कभी भी एग्जाम में आए तो आप लोगों के सामने ये नाम ही आएंगे, इनके फुल फॉर्म आ सकते हैं, तो आप लोगों को इनके गुण वगैरह सब याद रखना है। पूछ ले कोई कि मॉनिटर कितने टाइप का होता है तो हमको पता होना चाहिए। बोल करके थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसके साइज के बारे में। तो यदि आप बात करें सीआरटी की, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं, सीआरटी मॉनिटर 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच और 21 इंच में आए थे। फ्लैट्रॉन सेम कंडीशन है सीआरटी जैसी ही। एलसीडी और एलईडी 15 इंच, 15 इंच के बाद 15.5 इंच, 15.5 के बाद 17 इंच, 17 के बाद 18 या 18.5, 19 इंच, 20 इंच, 21 इंच, 22 इंच और 24 इंच में आए हैं। तो ये जो कंडीशन है मॉनिटर के साइज की, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और उसमें बकायदा नोट डाउन कर लीजिएगा जो साइज मैंने बोली है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मॉनिटर के साइज भी पूछ ली जाती है। तो ये सारी साइज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ध्यान रखने का है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के सामने 4 टाइप के मॉनिटर के गुण होते हैं, उनके आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। मॉनिटर के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कीबोर्ड की। तो जब कीबोर्ड की बात करेंगे तो जनरल लेवल पर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति विशेष से सुनेंगे तो आपको हमेशा 4 टाइप के कीबोर्ड बताए गए, मैकेनिकल, नॉर्मल, PS2 और मल्टीमीडिया। मैकेनिकल की कंडीशन क्या होती है तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, सामने दिख रहा है। ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है ये सबसे शुरुआती, सबसे पहले जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो पहले कीबोर्ड मैकेनिकल कहे जाते थे। और मैकेनिकल की जो कंडीशन थी, खासियत थी, वो क्या थी कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि न्यूमलॉक या न्यूमपैड वाला जो पार्ट है स्पेशल कीज के बाद में, वो यहाँ पर नहीं होता। दूसरी कंडीशन जब हम बात करेंगे, जैसे आप लोगों को दिख रहा है स्पेशल कीज के बाद यहाँ पर ये जो भाग हमको नॉर्मल या PS2 में दिखाई देता है, ये इसमें पहले नहीं था। ये बाद में धीरे धीरे जब कीबोर्ड चेंज हुए तो ये पार्ट आया। आज भी मैकेनिकल कीबोर्ड आ रहे हैं और उसमें अब न्यूमलॉक या न्यूमपैड वाला भाग, पूरा नंबर लॉक वाला सिस्टम पूरा आता है। तो आप लोगों के सामने मैकेनिकल कीबोर्ड है जिसमें कि स्पेशली जो जनरल कीज आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है सेम वैसी ही कीज होती थी, पर स्पेशली न्यूमलॉक वाला पार्ट नहीं होता था। दूसरा इसकी जो खासियत होती है, हम लोगों के पास आने वाले जो आज के कीबोर्ड है, नॉर्मल PS2 हुआ या मल्टीमीडिया कीबोर्ड हुआ, ये प्लास्टिक बॉडी के आते हैं। जबकि पहले जो मल्टीमीडिया आपका मैकेनिकल कीबोर्ड जो बनता है, आज भी जो बनता है, वो फाइबर बॉडी में बनता है। मतलब इसका जो प्लास्टिक है वो हार्ड प्लास्टिक होता है और स्पेशली यहाँ पर इस कारण से, फाइबर का होने के कारण इसकी मजबूती ज्यादा हो जाती है। दूसरा, इसमें जो कीज लगी हुई हैं, तो कीज की जो कंडीशन होती है हम लोग के जनरल कीबोर्ड में, इस कीज में अंदर की तरफ में स्प्रिंग लगी होती है, सॉरी रबर होते हैं, जबकि इसमें अंदर जब कीज को निकालेंगे देखेंगे तो इसमें स्प्रिंग लगी होती थी। इसी की तीसरी खासियत होती है कि अंदर जब इस पूरे कीबोर्ड को खोला जाए तो पूरी इसमें लोहे की प्लेट डली हुई रहती है जिसपे पूरी कोडिंग, प्रोग्रामिंग की जाती है। जबकि हम नॉर्मल या मल्टीमीडिया की बात करेंगे तो इसमें जो कंडीशन है, अंदर एक प्लास्टिक हार्ड, आपका जो कड़क वाला प्लास्टिक होता है, एक पतली सी फ्रेम रहती है और उसी पे पूरी प्रोग्रामिंग और कोडिंग होती है। तो 3 चीजें, एक तो ये फाइबर बॉडी का है या हार्ड प्लास्टिक का है, दूसरा इसकी हर की में नीचे स्प्रिंग है और तीसरा अंदर लोहे की प्लेट है, तो इससे इसकी मजबूती बढ़ जाती है, इसीलिए महंगा भी होता है। यदि आज आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो मैकेनिकल कीबोर्ड 1500 या 2000 से नीचे कीमत का आता ही नहीं है आज भी, और पहले भी यही कंडीशन थी। जबकि हम बात करें नॉर्मल या PS2 की, तो ये कीबोर्ड आपको 100-150 से शुरू हो जाते हैं और 300-400 रुपए तक, 200-250 रुपए तक अच्छे मिल जाते हैं। ऐसे ही जब बात करेंगे हम लोग मल्टीमीडिया की, तो आपका
मैकेनिकल और इसमें जो अंतर है वो न्यूमलॉक का है, न्यूमपैड का है, बाकी सब सेम है। थोड़ा सा अंतर रहेगा यहाँ पर मल्टीमीडिया और बाकी इसमें, तो आपका जनरल कीबोर्ड जो आता है नॉर्मल PS2 उससे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन यदि आपको कीबोर्ड में दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। मल्टीमीडिया में आपके जनरल कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड से की जो कीज होती हैं स्केप से लेकर बाकी पूरा ये पैटर्न तो अवेलेबल होगा ही, लेकिन इसमें जो ऊपर एक्स्ट्रा कीज दिख रही हैं इसको हम मल्टीमीडिया फंक्शंस कहते हैं। तो मल्टीमीडिया फंक्शंस में एडिशनल चीजें जो जुड़ती हैं वो क्या होता है, तो स्क्रीन को बैक करना है, फॉरवर्ड करना है, कोई मूवी देख रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम को प्लस और माइनस करना है, कम ज्यादा करना है। यदि कोई मूवी को स्टॉप करना है तो वहां पर पॉज किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है। ऐसे यदि आपको इंटरनेट चालू करना है तो उसमें वेब वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस, ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं म्यूट कर सकते हो। मीडिया यदि आपका गाने वगैरह सुनने का मन है और आपको विंडो मीडिया प्लेयर ओपन करना है तो डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है। माई कंप्यूटर के लिए यदि देखें तो माई कंप्यूटर लिखा हुआ है, माई कंप्यूटर को डायरेक्ट एक्टिव किया जा सकता है, कैलकुलेटर को डायरेक्ट एक्टिव किया जा सकता है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड मतलब आपके स्क्रीन में नेट वगैरह चला रहे हो और बैक फॉरवर्ड आना है या कंप्यूटर में माई कंप्यूटर में बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही यदि यहाँ पर ध्यान से देखें तो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, रिफ्रेश ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सर्च है, रिफ्रेश है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि मल्टीमीडिया फंक्शंस में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो इसीलिए मल्टीमीडिया मतलब मल्टी का मतलब एक से ज्यादा होता है और मीडिया मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है कि मीडिया मतलब क्या होता है, तो किसी प्रकार की कोई न्यूज, कोई खबर, कोई सूचना। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो कंडीशंस होती है मीडिया वाले आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन। तो मीडिया एक इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में जब मीडिया की बात करेंगे आपसे कोई पूछ ले कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मीडिया का, तो आप लोगों को याद होना चाहिए मीडिया का जो मतलब होता है वो होता है माध्यम। तो यहाँ पर माई कंप्यूटर हो या मीडिया प्लेयर हो या कैलकुलेटर हो, वॉल्यूम कम ज्यादा करने की बात हो, ये सभी ईमेल वगैरह करना हो, तो ये बीच में माध्यम हो जाती है चीज कि आप डायरेक्ट उस चीज तक पहुंच सकते हैं। मीडिया का भी काम होता है, मीडिया भी माध्यम है किसी भी इंफॉर्मेशन और हम लोगों के बीच की। तो ये आप लोगों को सारी जानकारी होना चाहिए। दूसरा, कीबोर्ड की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा मैकेनिकल कीबोर्ड आपके सामने है, नॉर्मल और PS2, ये जो कीबोर्ड है आपके सामने इसको नॉर्मल भी कहा जाता है और PS2 भी कहा जाता है। PS2 का पूरा मतलब पर्सनल सिस्टम होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब इस कीबोर्ड को हम आप CPU में पीछे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो 6 पिन आपको दिख रही है, ये 6 पिन वाले जो कीबोर्ड होते थे उसको हम PS2 बोलते थे। और 2 इसलिए क्योंकि पीछे 2 पोर्ट होते थे, एक कीबोर्ड के लिए और दूसरा माउस के लिए, इसलिए इसका नाम PS2 रखा। और याद रखिएगा एग्जामिनेशन में कभी कभी इसका जो नाम होता है 6 पिन डिन, इस टाइप से पूछा जाता है, 6 पिन डिन DINN। तो 6 पिन डिन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर 6 पिन वाले जो कीबोर्ड हुआ करते थे उसको नॉर्मल या PS2 कहा जाता था। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से काम किए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आजकल 6 पिन वाले कीबोर्ड तो आ ही रहे हैं, लेकिन लगभग ये टेक्नोलॉजी अब खत्म हो गई है। ये मैकेनिज्म को खत्म करके अब PS2 कीबोर्ड, USB वाले कीबोर्ड आने लगे। तो जब भी आप कभी बात करेंगे, और पेन ड्राइव USB वाली है, आजकल प्रिंटर USB वाले हो गए, कीबोर्ड माउस USB वाले हो गए, पेन ड्राइव USB में ही आती है। USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका पूरा नाम होता है। एग्जाम में कभी कभी USB का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो ये हमारे सारे कीबोर्ड नॉर्मल, मैकेनिकल, नॉर्मल, PS2 और मल्टीमीडिया। बट कीबोर्ड की कंडीशन यहीं पर खत्म नहीं होती है। कीबोर्ड की जब बात करेंगे आप लोग तो इससे आगे थोड़ा सा बढ़े, तो एग्जाम में अधिकतर लोगों के फेल होने का कारण क्या है वो अब आपको समझ में आएगा कि हमारी जो इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों की यहां तक सीमित हो जाती है कि नॉर्मल, मैकेनिकल, PS2, मल्टीमीडिया, हम खुश हो जाते हैं कि कीबोर्ड कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं, एक्चुअल में कीबोर्ड आज के समय में कितने टाइप का है, यदि आप लोगों को ये समझना है तो आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड का। आज के समय में टोटल 17 प्रकार के कीबोर्ड आप लोगों के सामने अवेलेबल है। जैसे आप लोगों को अभी मैंने बताया मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ऐसे ही फिर नॉर्मल बोला या PS2 बोला, वो केबल वाले कीबोर्ड है, मतलब वायर्ड वाले। तो यहां पर आप लोगों को दिखेगा कहीं ना कहीं आप लोगों को वायर्ड कीबोर्ड भी मिल जाएगा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कॉर्डेड कीबोर्ड। ये जो कॉर्डेड कीबोर्ड है इसी को वायर्ड कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने जो नॉर्मल PS2 बोला वो वायर्ड या कॉर्डेड कीबोर्ड थे, मल्टीमीडिया हमने देखा और मैकेनिकल भी देखा। तो हम लोग यहां तक सीमित है, ये जो 3 कैटेगरीज है।
लेकिन इसके बाद वायरलेस कीबोर्ड आ चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिसमें वायर नहीं होता वायरलेस कीबोर्ड कहलाते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड आ चुके हैं। वर्चुअल कीबोर्ड कैसा कि आप लोगों ने आजकल देखे प्रोजेक्शन में कि सामने ही आपके मोबाइल से प्रोजेक्टर स्क्रीन जाएगा और यहां पर कीबोर्ड की पूरी नीचे की तरफ पूरी इमेज बन जाएगी और जैसे ही आप उस इमेज को टच करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वर्चुअल का मतलब सामने कीबोर्ड पूरा बना हुआ दिखाई दे, उस पर काम भी हो लेकिन एक्चुअल में वहां पर फिजिकली कुछ ना हो, वो आपके वर्चुअल कीबोर्ड कहलाते हैं। ऐसे यूएसबी कीबोर्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आजकल यूएसबी कीबोर्ड आ रहे हैं, पहले PS2 थे जो कॉर्टेक्स थे, देन फिर यूएसबी के बाद एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। अब एर्गोनॉमिक हुआ, क्वालिटी हुआ, गेमिंग है, आपका चिकलेट है, मेम्ब्रेन है, थंब, फ्लेक्सिबल, लैपटॉप साइज, बैकलाइट, ये जो सारे कीबोर्ड हैं। तो यहां पर आप लोगों को ये 17 के 17 नाम बहुत ध्यान से समझना है और आप लोगों को इसको रट लेना है। एग्जाम में इनमें से किसी भी प्रकार का कोई नाम आ जाए तो वहां पर ऐसा नहीं समझना है कि यार इस टाइप का नाम तो हमने कभी सुना नहीं, ऐसा कोई कीबोर्ड नहीं होगा। ये 17 के 17 नाम में से आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, आप लोगों को रटा होना चाहिए। तो बात यदि करें यूएसबी की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड की बात करूंगा तो आपको लोगों को ध्यान रखना, आप वैसे मैं डायरेक्ट बता दूंगा, बगैर देखे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी तरफ से एक थोड़ी सी हिदायत है आप लोगों को, एक सलाह है कि जो नाम आपको समझ में नहीं आ रहे उन नामों को आप वेब पर टाइप करें, उस कीबोर्ड की इमेज एक बार देख लें तो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा कीबोर्ड है। तो जनरल लेवल पर जब मैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड की बात करूंगा तो इसकी जो साइज है वो कुछ इस टाइप से बनाई गई थी कि इसको शेप को चेंज कर दिया गया। हाफ कीबोर्ड, आपका जनरल कीबोर्ड पूरा सीधा होता है तो इसको सीधा ना करते हुए इस टाइप से वी शेप में बना दिया गया ताकि आपका एक हाथ इधर सेट हो जाए और दूसरा हाथ इधर सेट हो जाए और चलाने में आप लोगों को आसानी आ जाए। साथ में आपकी रिस्ट को वहां पर रखने के लिए जगह भी अवेलेबल हो जाती है। तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड में यूज की जाती है। क्वेलिटी कीबोर्ड, तो अभी तक जितने भी कीबोर्ड आए हैं तो जितने भी कीबोर्ड टाइपराइटर से रिलेटेड हैं, क्योंकि टाइपराइटर क्वेलिटी QWERTY आपके कीबोर्ड के फर्स्ट रो में होता है, शुरुआत यहीं से होती है। तो जितने भी आपका जो टाइपराइटर स्टार्टिंग में निकला था उसका जो अरेंजमेंट था वो QWERTY क्वेलिटी टाइप का था और उसी बेस पर बाकी सारे कीबोर्ड को डिजाइन किया गया। तो हमारे पास आजकल जितने भी कीबोर्ड आ रहे हैं वो सब क्वेलिटी टाइप के ही आ रहे हैं। लेकिन जब बात करेंगे गेमिंग कीबोर्ड की, यहां पर गेमिंग की बात हो रही है, तो गेमिंग कीबोर्ड जरूरी नहीं है कि कीबोर्ड आपका क्वालिटी टाइप का हो। गेमिंग कीबोर्ड में गेम से जो जितने भी HD गेम आ रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन वाले गेम आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो स्पेशली गेम के लिए अलग से कीबोर्ड बने, वो गेमिंग कीबोर्ड में अल्फाबेट्स वगैरह का यूज नहीं होता है, उनकी स्पेशल कीज आती हैं और वो एक अलग टाइप से गेम खेलने के लिए ही बनाए गए जिसको जॉयस्टिक नाम आप लोग दे देते हैं। ऐसे ही फिर चिकलेट है, मेम्ब्रेन है, थम्स है। तो यहां पर दो वर्डिंग, एक मेम्ब्रेन और दूसरा यहां पर मैं आपको बात करूंगा फ्लेक्सिबल। मेम्ब्रेन कीबोर्ड और फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड जो फोल्ड हो सकते हैं, जिनको फोल्ड करके आप रख सकते हो, और मेम्ब्रेन कीबोर्ड जिनको फोल्ड नहीं किया जा सकता। फ्लेक्सिबल तो होते हैं पर आप हर एक प्रकार से फोल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो कोडिंग्स हैं वो सारी खराब होने का पूरा पूरा डर रहता है। तो हैं दोनों ही फ्लेक्सिबल टाइप से, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग होती है। एक मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है और दूसरा फ्लेक्सिबल होता है, तो आप उसको राउंड में फोल्ड करके अपनी जेब में रख के और कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जनरल लेवल पे एक मैं आपको समझा दूं इसी में से मैजिक कीबोर्ड। तो मैजिक कीबोर्ड विशेष रूप से आपने नाम सुना होगा मैकबुक या मैक कंपनी का, मैसिंतोश पूरा नाम है। तो मैसिंतोश कंपनी ने मैक लैपटॉप, मैकबुक बनाए हुए हैं और बड़े कॉस्टली होते हैं, 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इतना महंगा आता है। तो मैकबुक में आजकल जितने कीबोर्ड यूज हो रहे हैं उसको मैजिक कीबोर्ड कहा जाता है। ये कीबोर्ड विशेष रूप से चार्जेबल होते हैं, मतलब इसको चार्ज करके चलाया जा सकता है। हम लोगों ने देखा है कि वायरलेस कीबोर्ड जो आते हैं तो वायरलेस कीबोर्ड में बैटरी लगी होती है और उस बैटरी के खत्म होने पर आपको वापस से दूसरी बैटरी लगाना पड़ती है। पर मैजिक कीबोर्ड का नाम मैजिक कीबोर्ड इसलिए, ये जनरल लेवल पे किसी दूसरी कंपनी के नहीं मिलेंगे, मैकबुक में यूज होते हैं और इसको चार्जेबल कीबोर्ड कहा जाता है। इसी टाइप से एक बैकलाइट कीबोर्ड होता है, उसी के नीचे आप 14 नंबर पे देख रहे हैं बैकलाइट कीबोर्ड। तो बैकलाइट कीबोर्ड पूरा लाइटिंग वाले कीबोर्ड होते हैं, स्पेशली इस कीबोर्ड को डिजाइन किया गया है। यदि आप अंधेरे में काम कर रहे हैं तो अंधेरे में आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि हाथ कहां जा रहे हैं। जिनको टाइपिंग याद है उन लोगों को भी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो बैकलाइट कीबोर्ड में पूरी लाइटिंग्स होती हैं, आपके सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को स्पेशली नाइट मोड पे दिखाई देते हैं साफ साफ, तो वो बैकलाइट कीबोर्ड है। तो इस टाइप से ये सारी चीजें आप लोगों के सामने।
तो कभी भी बात हो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की तो ये सारे ही कीबोर्ड आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। यदि मैंने इसमें से कुछ छोड़ दिया होगा तो आप लोगों को उसको विशेष रूप से नेट पर सर्च करना है, उसको कम से कम एक बार देख ले तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कीबोर्ड किस टाइप का है। इस कीबोर्ड की कंडीशन के खत्म होने पर फिर से मैं एक बार यही कहूंगा कि हम सोचते हैं कि कीबोर्ड कंप्लीट हो गया, तो नहीं, कीबोर्ड यहां खत्म नहीं हुआ है। आज के करंट टाइमिंग में इस कीबोर्ड को मैं आगे बढ़ाऊं यदि, तो और भी कुछ टाइप्स के कीबोर्ड आप लोगों को मिलेंगे, जैसे मेम्ब्रेन में पीछे बता चुका हूं लास्ट स्लाइड पर। तो डोम स्विच, सीजर, कैपेसिटिव, मैकेनिकल हम लोगों का हो चुका है, पर मैकेनिकल स्विच, देन बकलिंग, हाफ इफेक्ट और लेजर प्रोजेक्शन। आज के लेटेस्ट समय पे इतने टाइप के और एडिशनल कीबोर्ड भी आप लोगों को अवेलेबल हैं। यदि मैं इन कीबोर्ड्स की बात करूंगा, आप लोगों को यहां पर सारी इमेजेस वगैरह लगा के बता सकता था, लेकिन इतना सा होमवर्क आप लोगों के लिए कि यदि इन कीबोर्ड को आप नेट पर एक बार उसके नाम से सर्च करेंगे तो एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा। एक सिंगल लाइन आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों का बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इन चीजों को मैं इसलिए भी नहीं बता रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि शायद अभी के कंडीशन में एग्जामिनेशन में इनमें से कोई नाम आपको ना आए, पर हम लोगों को तैयारी करना है फ्यूचर के लिए भी, तो आप लोग इन चीजों को अभी से देखें, अभी से ध्यान रखें, अभी से याद करें। तो ये सारे नामों को आपको एक बार नेट पर सर्च करना है और उसको एक बार इमेज देखना है कि ये कीबोर्ड किस टाइप का है। आगे बढ़ता हूं, कीबोर्ड को यही कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से ऐड करूंगा, कीबोर्ड में कीज पूछी जा सकती है, तो कॉपी पेन यदि हाथ में हो तो लिख लीजिएगा। यदि पूछ लें कि किस कीबोर्ड में कितनी की होती हैं या कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो कीबोर्ड की जो शुरुआती कीज थी वो थी 83 से स्टार्टिंग। सबसे पहले मैकेनिकल कीबोर्ड आया, 83 से शुरुआत हुआ था, तो 83, 85 बढ़ते गए, 87, 93, 95, 97, 98, 100, 101, फिर 102, 103, 101, 102, 103, फिर 104, 104 के बाद 105, 105 के बाद 108, 108 के बाद 110, 110 के बाद 113, 115, 118, 120, 122, 121, 122, 124, 24 के बाद सीधे आप 28, 30, 130 के बाद 133, 134 और 136। ये जो कीज बता रहा हूं मैं, इतने कीज वाले कीबोर्ड मार्केट में आ चुके हैं, अवेलेबल हैं। अलग अलग कीबोर्ड ये जो इतने सारे दिए हैं, इनमें सब में अलग अलग टाइप की कीज होती हैं। एग्जामिनेशन में विशेष रूप से पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, रट लीजिए 108। जो आंसर सही आंसर होता है 108 होता ही है, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन में कीबोर्ड का नाम देकर के कीज पूछ लेंगे। तो मैं 4 कैटेगरीज बता रहा हूं, 3 कैटेगरी सॉरी। मैकेनिकल कीबोर्ड 83 से शुरू होकर 103 तक गया है। मैकेनिकल कीबोर्ड 83 से शुरू होकर 103 103 तक गया है। आज के समय में जो मैकेनिकल आ रहे हैं उसमें 108 की तक मिल जाएगी। दूसरा, 103 से शुरू होकर 108 तक नॉर्मल और PS2, 103 से 108 तक नॉर्मल और PS2, 108 के ऊपर 110 से लेकर के 136 तक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। पर मल्टीमीडिया कीबोर्ड में भी 2 टाइप के आते हैं, एक हाफ मल्टीमीडिया और एक फुल मल्टीमीडिया। तो 110, 113, 115, 118 ये सब हाफ मल्टीमीडिया में होता है। फुल मल्टीमीडिया में 18 के बाद 21, 22, 24, 28, 30, 33, 36 ये हो सकती है कीज। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो अलग अलग टाइप के कीबोर्ड हैं, इनमें सब में अलग अलग टाइप की कीज होती है, तो वो आप लोग नेट पर जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को इसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं, बात करें हम टाइप्स ऑफ माउस की। तो जनरल लेवल पर जब माउस की बात की जाती है तो माउस में हम लोग 5 नाम बताते हैं, आप लोगों को रटे होने चाहिए। नॉर्मल, स्क्रॉल, ऑप्टिकल, लेजर और फ्रॉग। कभी भी किसी बुक में पढ़ेंगे, कभी भी किसी व्यक्ति से सुनेंगे, तो आप लोगों को नोट्स में हमेशा, मैं भी यहां पर पढ़ाता हूं तो अभी तक यही पढ़ाया है, नॉर्मल, स्क्रॉल, ऑप्टिकल, लेजर और फ्रॉग 5 टाइप के आपके माउस होते हैं। लेकिन आज के समय में जब हम देखेंगे तो माउस की कंडीशन आप लोगों के सामने यहां पर दिखाई दे रही है। टोटल 14 टाइप के माउस होते हैं, उसमें कुछ बेसिक टाइप है और कुछ स्पेशलिटी वाले हैं। तो यहां पर जो कंडीशन है, बेसिक टाइप में वायर वाले माउस,
वायरलेस माउस तो जो नॉर्मल होता है या PS2 होता है, ये आपका जो स्क्रॉल होता है, सॉरी, नॉर्मल स्क्रॉल दोनों ही वायर वाले माउस थे। दूसरा, वायरलेस माउस की बात करें तो लेजर माउस जो थे, नॉर्मल, स्क्रॉल और ऑप्टिकल, ये तीनों ही वायर वाले माउस हैं। वायरलेस की बात करें तो लेजर माउस जो होता है वो आपका वायरलेस था। देन लेजर माउस की एक कैटेगरी आप लोग को दिख रही है अलग से, ये चार्जेबल माउस होते हैं। देन कंडीशन फिर आपकी है बॉल मैकेनिकल। बॉल मैकेनिकल जिन माउस में आप लोगों को दिखता है कि नीचे एक बॉल लगी थी, उस बॉल को हम लोग वहां पर आपका, सॉरी, नॉर्मल माउस की जो बात कर रहे हैं तो वायर और व्हील स्क्रॉल ये दोनों ही बॉल वाले माउस हुआ करते थे। नेक्स्ट कंडीशन, जब हम बात करेंगे लेजर की और वायरलेस की, तो ये दोनों ही लेजर माउस की कैटेगरीज में आएंगे। ऐसे ही मैकेनिकल बॉल वाली जो बात कर रहे हैं तो यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है साथ में, देखिएगा, ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल जिसमें आपको नीचे में बॉल हटा दी गई है और लेजर लाइट लगा दी गई है। आजकल जितने भी मार्केट में माउस मिलते हैं वो लाइट वाले माउस ही मिलते हैं। नीचे आप लोगों को केबल भी रहेगी, मतलब वायर वाले ही है, लेकिन नीचे लाइट लगी हुई है, तो ये ऑप्टिकल माउस की कैटेगरी होती है। तो ये कुछ माउस की कैटेगरीज हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। एक ब्लू ट्रैक माउस है। ब्लू ट्रैक की कंडीशन जो रहती है उसमें ब्लू लेजर लाइट डिजाइन की गई है, उसके थ्रू, उस ट्रैक के थ्रू वहां पर वो चलता है। ये भी एक प्रकार का लेजर माउस ही होता है। तो एक है टच पैड। टच पैड माउस जैसे आप लोगों ने देखा है आपके लैपटॉप्स में, लैपटॉप में कोई माउस नहीं लगा रहता लेकिन टच पैड होता है, उस टच पैड से ही आप अपने माउस चलाते हैं, तो ये टच पैड की कैटेगरीज आएगी। तो एक जनरल लेवल पर बेसिक टाइप में आप लोग को ये 8 कैटेगरी दी है। स्पेशल में ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसा माउस था जिसमें माउस के ऊपर अंगूठे की तरफ पे एक बॉल लगा दी गई थी। पहले माउस में नीचे बॉल हुआ करती थी, लेकिन उसको अंगूठे के साइड पे लगा दिया था और वहां से अंगूठे से उस बॉल को चलाते थे तो आपका कर्सर मूवमेंट करता था। देन फिर आज के समय में गेमिंग वाले माउस चल रहे हैं, तो स्पेशली हम जो जॉयस्टिक बोलते हैं तो एक प्रकार का गेमिंग माउस ही है। वर्टिकल माउस, स्टाइलस माउस, ट्रैक पॉइंट और फुट, इन पांचों कैटेगरीज को आपको इंटरनेट पर एक बार देखना पड़ेगा। तो वर्टिकल, स्टाइलस, ट्रैक पॉइंट और फुट, क्योंकि मैं बोल करके बताऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए, पर माउस की स्पेशल कैटेगरीज में इनको काउंट किया गया है। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जरूर टाइप करके नेट पर गूगल कर लें तो आपको ये मिल जाएगा। माउस से आगे बढ़ते हैं। ये नाम मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि एग्जामिनेशन के हिसाब से यदि इस टाइप का कोई नाम आ जाए तो कम से कम आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ, मैंने माउस में इतना सारा कुछ पढ़ा है कि इस टाइप का माउस होता है। जैसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि फुट माउस कैटेगरी के अंतर्गत आता है नहीं, तो अब मैंने लिखा होगा फुट, पर अब आपने कभी सुना ही नहीं कि फुट ये तो कोई माउस कैटेगरी होती नहीं है, तो आप उसको कैंसिल कर देंगे, आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। तो सीपीसीटी या इस प्रकार की जो भी एडवांस एग्जाम्स हो रही हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप विशेष तैयार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये 3 चीजें हम लोगों ने देखी। इससे आगे चलते हैं तो लास्ट हम लोगों का होता है सीपीयू। सीपीयू में स्पेशली आप लोग को जो ध्यान रखना है, 2 टाइप के पार्ट्स होते हैं। जो सीपीयू कैबिनेट हम बात कर रहे थे, एक एक्सटर्नल और दूसरे इंटरनल। बाहर सीपीयू में क्या क्या दिखता है और अंदर क्या क्या दिखता है, तो मैंने लिखा हुआ है कैबिनेट। आप स्पेशली जो सीपीयू होता है उसको कैबिनेट कहा जाता है, जो बाहर का पूरा ढांचा होता है, जो भाग होता है, पार्ट होता है, बॉक्स होता है, उसको कैबिनेट कहते हैं। तो इस कैबिनेट में जिस जगह पर हम फ्लॉपी ड्राइव लगाते हैं, जहां पर फ्लॉपी लगाने की व्यवस्था है, इसको यदि मैं इमेज में आपको दिखाऊंगा तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इन सारी चीजों को पहले एक बार पढ़ के बता देता हूं कि इस सीपीयू में बाहर की तरफ से फ्लॉपी ड्राइव, सीडी और डीवीडी ड्राइव, जहां सीडी और डीवीडी लगाई जाती है उसको सीडी डीवीडी ड्राइव बोलते हैं। ऑन ऑफ स्विच होता है, पावर स्विच ऑन ऑफ स्विच को ही कहा जाता है। रीसेट या रीस्टार्ट, जब भी आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो रीसेट उसे कहा जाता है। यूएसबी पोर्ट, जहां पर आप लोगों ने सीपीयू में आगे आपकी पेनड्राइव वगैरह लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम होता है। माइक्रोफोन जैक और हेडफोन जैक। माइक्रोफोन यदि आपने देखा है तो अपनी जो हैंड्स फ्री वगैरह होती हैं, इसको आप उसमें आगे ही पोर्ट में लगा सकते हैं, तो जिस जगह पर आप हैंड्स फ्री लगाते हैं वो माइक्रोफोन का जैक होता है। ऐसे ही आपका हेडफोन, सॉरी, माइक्रोफोन जहां स्पीकर लगाते हैं और हेडफोन जहां पर आप लोग अपनी हैंड्स फ्री लगाते हैं। इस टाइप से ये सारी आगे से आप जब सीपीयू में बात करेंगे तो ये सारी डिवाइसेस दिखाई देती हैं। इंटरनल की बात करें तो मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और फैन। तो याद रखिए प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है। तो हम बोल रहे हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के अंदर के भाग में खुद सीपीयू भी होता है। तो ये इसीलिए बोला गया है कि ऊपर से जो आपको बॉक्स दिखता है उसका एक्चुअल में कैबिनेट नाम होता है और उस कैबिनेट के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, उसका नाम एक्चुअल में सीपीयू होता है।
पर वो सीपीयू इस पूरे सारे पार्ट्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिवाइस होती, महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए उस पूरे कैबिनेट को उसके नाम के आधार पे सीपीयू बोल दिया जाता है। तो ये जो सारी डिवाइसेस हैं, जब मैं इसकी बात करूंगा, आगे बढ़ता हूं थोड़ा, तो आप लोगों को ये सीपीयू दिख रहा है। जब एक्सटर्नल की बात करी तो यहां पर इस एक्सटर्नल पार्ट्स को फ्रंट पैनल, ये जो फ्रंट पैनल दिख रहा है फ्रंट, और एक होता है इसी के पीछे का भाग, उसको बैक पैनल बोलते हैं। तो फ्रंट पैनल ऑफ सीपीयू, सीपीयू के जो फ्रंट पैनल में क्या क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया सीडी और डीवीडी ड्राइव, जहां पर आप सीडी या डीवीडी राइटर लगाते हैं या सीडी डीवीडी रोम लगाते हैं, उसको आप सीडी डीवीडी ड्राइव बोलते हैं। यहां से आपकी ट्रे ओपन होती है। देन जिस लोकेशन पे फ्लॉपियां लगाई जाती थी तो ये फ्लॉपी ड्राइव हुआ करता था, यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे ही यूएसबी यहां पर फिट करते हैं तो यूएसबी पोर्ट होता है। ऐसे ही हेडफोन और माइक के लिए आप लोगों को जगह दी हुई है, आप ग्रीन कलर और पिंक कलर में देख पा रहे होंगे, तो ये आपके हेडफोन और माइक के लिए होता है। ऐसे ही पावर स्विच होता है, तो पावर स्विच ऑन ऑफ स्विच भी बोलते हैं और पावर स्विच भी बोलते हैं। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए रीसेट स्विच होता है या रीस्टार्ट स्विच होता है। तो इन नामों को विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलें तो बैकवर्ड की बात करते हैं या बैक पैनल की बात करते हैं। पीछे की तरफ जब सीपीयू में आप देखेंगे, सबसे ऊपर पावर सप्लाई कूलिंग फैन, इस लोकेशन पर एसएमपीएस लगाया जाता है अंदर की तरफ, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि अंदर और बाहर पावर सप्लाई, अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं पावर सप्लाई का काम करता है। और बाहर से जहां से आप कंप्यूटर को पावर देते हैं, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो जगह है, ये एसएमपीएस के ही अंदर पावर आपका जाता है। तो पावर कनेक्टर जिस जगह पर लगाया जाता है, उस पावर कनेक्टर को हम लोग एसएमपीएस के अंदर कनेक्ट करते हैं। ये जो दिख रहा है ये एसएमपीएस है। और एसएमपीएस क्योंकि पावर सप्लाई का काम करता है तो गर्म भी ज्यादा होता है, इसलिए पावर सप्लाई का कूलिंग फैन एक अलग से दिया जाता है ताकि वो ठंडा रहे। दूसरा PS2 कीबोर्ड, पहले ही बताया था मैंने, 6 पिन डीन वाले जो कीबोर्ड आते हैं, 2 पोर्ट इसमें होते हैं। तो PS2 कीबोर्ड और PS2 माउस कनेक्टर, तो एक तरफ कीबोर्ड लगाया जाता है और दूसरी तरफ माउस। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आप PS2 कनेक्टर जहां कीबोर्ड लगाते हैं वो किस कलर का होता है, तो ध्यान रखिएगा ब्लू कलर में, और माउस जिस जगह पर लगता है वो हमेशा ग्रीन कलर में होता है। ये फिक्स है कि कीबोर्ड हमेशा ब्लू पैनल पर, ब्लू PS2 कनेक्टर पर ही लगेगा, और आपका जो माउस है वो हमेशा ग्रीन कलर के पोर्ट पर ही लगेगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो फिर सीरियल कॉम पोर्ट। सीरियल कॉम पोर्ट जो होता है, पहले के जो माउस होते हैं, आपके कीबोर्ड और माउस आते थे वो 9 पिन वाले आते थे, जैसे आज ये पोर्ट दिख रहा है, पहले इस टाइप के सीरियल पोर्ट होते थे। तो यहां पर आप लोग कीबोर्ड माउस को लगाते थे, ये 9 पिन में आते थे, ये ध्यान रखेगा। ऐसी VGA पोर्ट, मॉनिटर को जिस जगह पर आप लोग लगाते हैं तो ये आपका ब्लू कलर में पोर्ट दिखता है, तो इसको वीडियो ग्राफिक्स अरे बोला जाता है। इसका पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है, ये VGA पोर्ट कहलाता है, और यहाँ पर मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये इतना बड़ा जो कलर दिख रहा है, थंब स्क्रू पैरेलल पोर्ट, इसको पैरेलल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये पैरेलल पोर्ट बैंगनी कलर का होता है, और यहां पर हम लोग प्रिंटर की केबल को अटैच करते हैं। जब भी प्रिंटर अटैच करने की बात होगी तो यदि प्रिंटर यूएसबी वाला है तब तो आप लोगों को पता है यूएसबी में फ्रंट पैनल में भी होता है, और यूएसबी आप लोगों को यहाँ पर पीछे भी मिल जाएगा। 4 पोर्ट है यूएसबी के, कहीं भी लगा दें सेम है। लेकिन जब बात करेंगे यहाँ की तो ये पैरेलल पोर्ट कहलाता है, और यदि आप लोग प्रिंटर लगाते हैं तो प्रिंटर का विशेष रूप से यदि केबल देखेंगे तो वो हमेशा पैरेलल पोर्ट इतनी सारी पिन वाला रहेगा। नेक्स्ट सिस्टम माइक्रोफोन जैक, ऑडियो जैक और लाइन इन जैक, ये 3 यहाँ पर जो जैक दिए हुए हैं, तो ग्रीन कलर का जो होता है ये ऑडियो आउटपुट जैक होता है। जब भी आप अपना स्पीकर कंप्यूटर में अटैच करते हैं तो वो हमेशा ग्रीन कलर के पोर्ट पर ही अटैच करिएगा। दूसरा, जब माइक्रोफोन की बात की जाती है तो ये पिंक कलर पर अटैच होगा, और जब लाइन जैक की आउटपुट की आपकी माइक की बात करेंगे तो वो हमेशा यहाँ पर ब्लू कलर पे अटैच होगा। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ये जो पार्ट दिख रहा है केस कूलिंग फैन। केस कूलिंग फैन का मतलब होता है अंदर के पार्ट जो होते हैं वो ज्यादा गर्म ना हो, इसके लिए अंदर की तरफ एक अलग से फैन लगाया जाता है। एसएमपीएस का तो अलग से हो गया सिंगल फैन, एक अलग से फैन लगाया जो बाकी सभी पार्ट्स को ठंडा करने के लिए होता है। तो उसके लिए ये जो केस बना हुआ है यहाँ पर एक अलग से अंदर की तरफ सीपीयू में फैन लगाया जाएगा। दूसरा, यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है। 4 पोर्ट पीछे की तरफ है, 2 पोर्ट हमेशा आगे आप लोगों को मिलते हैं। और आगे बढ़े तो सिक्योरिटी लॉक पोर्ट, यहां पर ये सिक्योरिटी लॉक के लिए दिया गया है। आप चाहें तो यहां पर एक छोटा सा लॉक लगा सकते हैं ताकि कोई व्यक्ति इसको आपके सीपीयू को खोल ना पाए। ऐसे ही इथरनेट लेन पोर्ट, लेन पोर्ट की बात करें तो ये जो जगह दिख रही है आप लोगों को,
जब भी इंटरनेट कनेक्शन आप लोग लेते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो केबल आप लोग लेन केबल बोली जाती है, लेन केबल आप जिस जगह सीपीयू में लगाते हैं उसको लेन पोर्ट कहा जाता है, लोकल एरिया कनेक्शन। तो ईथरनेट की लेन केबल आपकी जो है वो इस लोकेशन पे हमेशा लगेगी। ऐसे ही ये जो बॉक्स पैक दिख रहा है ये एक्सपेंशन स्लॉट होती है। एक्सपेंशन स्लॉट मतलब कि जो पार्ट्स आप लोगों को यहाँ पर लगे हुए दिख रहे हैं वो तो हैं, लेकिन इसके एडिशनल और एक्स्ट्रा कोई पार्ट लगाना है, जैसे ग्राफिक कार्ड लगाना है, आपके इसमें साउंड कार्ड लगी हुई है लेकिन एडिशनल साउंड पोर्ट लगाना है। यदि आप बात करें यहाँ पर कि VGA आप लोगों को दिख रहा है लेकिन HDMI पोर्ट इसमें नहीं है, तो HDMI के लिए अलग से आप लोगों को व्यवस्था करना है, तो इसके लिए एक अलग से एक्सपेंशन स्लॉट दी जाती है जो कि यहाँ पर पीछे की तरफ आप लोगों को कनेक्टर अवेलेबल कराएगी। तो इसके लिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं। तो ये कुछ जानकारी है। एक है थंब स्क्रू, तो स्क्रू तो आपको अच्छे से पता है, स्क्रू से यहाँ पर सबको कस दिया जाता है। एक मॉडेम पोर्ट दिया हुआ है, RJ11 कनेक्टर, याद रखिएगा एक RJ45 कनेक्टर और एक RJ11 कनेक्टर है। तो ये जो RJ45 कनेक्टर ये लेन के लिए यूज होता है, लोकल एरिया कनेक्शन, आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए। लेकिन जब बात करें मॉडेम पोर्ट की, तो वो आपके मॉडेम पोर्ट जो होते हैं वो ये छोटे कनेक्टर RJ11 कनेक्टर, जो टेलीफोन लाइन में कनेक्टर होता है वो RJ11 कनेक्टर होता है। तो ये इसका बैक पैनल होता है। तो आप लोग को फ्रंट पैनल और बैक पैनल ये दोनों ही अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये पूरी जानकारी थी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। आगे हम लोग जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया उसमें कुछ इंटरनल पार्ट्स भी लिखे थे, तो ये लास्ट हमारा इंटरनल पार्ट्स का चैप्टर, जिसमें कि आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हम बता रहे थे कि अंदर की तरफ SMPS लगा रहता है, तो ये आपकी पावर सप्लाई है, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का पूरा नाम होता है। और ये सारी केबल है SMPS की, पावर केबल्स हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स को कनेक्टिविटी, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें CD राइटर, CD रोम या CD राइटर को पावर दिया गया है। आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पर लगी हुई है, इसको हार्ड डिस्क को पावर कनेक्टर दिया गया है। ऐसे ही मदरबोर्ड जो दिख रहा है, ये जो पूरी आपका बोर्ड दिख रहा है यहाँ से ग्रीन कलर का नीचे से ऊपर तक, ये पूरा मदरबोर्ड है, इसी से सारे पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ऐसे ही कैश फैन की बात करें तो ये फैन अलग से कूलिंग फैन है जो सारे पार्ट्स को ठंडा रखने में मदद करता है। CPU एंड फैन, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये CPU के ऊपर लगा हुआ एक फैन है जो कि स्पेशली CPU के लिए। इस CPU कैबिनेट के अंदर में 3 फैन होते हैं, एक SMPS को ठंडा करने के लिए SMPS के अंदर लगा होता है, एक कूलिंग फैन जो कि सारे पार्ट्स को ठंडा करने के लिए होता है, एक ये जो अलग से केस दिख रहा है ये आपके प्रोसेसर के लिए होता है, तो प्रोसेसर फैन एक अलग से होता है। ऐसे 3 फैन हमेशा CPU में मिलेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह दिए, रैम दी हुई है, जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ये जो बड़ी सी इमेज दिख रही है ये रैम लगी हुई है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, नाम आपने सुना होगा। कंप्यूटर में यदि बात करते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स कौन चलाता है तो वो रैम चलाती है, और ये रैम हमेशा इस प्रकार से सीधी लगाई जाती है। कैसे आप लोगों को दिख रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो यहाँ पर साइड में जो दिख रही है ये पूरी हार्ड डिस्क है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये जो लगी हुई है ये जो पार्ट होता है ये फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है। पहले शुरुआती दौर पे यदि स्टोरेज की बात करते थे, स्टार्टिंग सबसे पहले स्टोरेज के नाम पे कौन सी डिवाइस बनी थी, कौन सा पार्ट बना था, तो रट लो फ्लॉपी ड्राइव। सबसे पहले फ्लॉपी ड्राइव आई, फ्लॉपी ड्राइव के बाद फिर धीरे धीरे आपका हार्ड डिस्क आया, बाद में CD आई, फिर पेन ड्राइव आई, फिर जिप ड्राइव आई, फिर मैग्नेटिक टैप वगैरह का यूज हुआ। ये ऐसी अलग अलग हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी स्टोरेज डिवाइसेस आई हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो ये जो कंडीशन है हमारे सामने, ये केबल दिख रही है चौड़ी सी व्हाइट कलर की, इसको आप डेटा केबल बोलते हैं। ये जो डेटा केबल होती है ये हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर दी जाती है और सीधे आपके मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर दी जाती है ताकि आपका हार्ड डिस्क का डेटा मदरबोर्ड पर चला जाए। ऐसे ही ये जो पूरा मदरबोर्ड दिख रहा है, इस मदरबोर्ड में ये जो स्लॉट दिख रहे हैं अलग से, जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं, ये डॉटर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। कभी एग्जाम में पूछ लें डॉटर बोर्ड के नाम से क्या है, तो डॉटर बोर्ड के नाम से हमेशा ये एक्सपेंशन स्लॉट जाने जाते हैं, जिसमें एडिशनल कोई डिवाइसेस लगाई जाती है जो कि आप लोग बाहर की तरफ कनेक्टर देखते हैं। तो और लास्ट में बैटरी, ये आप लोग को बैटरी दिख रही है। याद रखिएगा कंप्यूटर में हमेशा डेट और टाइम एग्जैक्ट हमेशा दिखता है, कि कंप्यूटर बंद रहे और 10 दिन बाद भी चालू करें, महीने भर बाद भी चालू करें, तो डेट और टाइम हमेशा सही दिखाएगा। वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें एक बैटरी लगाई जाती है जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख रही होगी, ये मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। तो ये जो बैटरी होती है इस बैटरी को बायोस बैटरी के नाम से जाना जाता है, BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। तो ये जो बायोस बैटरी है, आपके कंप्यूटर के अंदर की जितनी भी सेटिंग होती है, जो बायोस होता है वो पूरा सेटअप होता है एक प्रकार का। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो पूरी बायोस बैटरी के थ्रू ही की जाती है। तो यहाँ पर ये सारे आप लोग के पार्ट्स थे, फ्रंट पैनल वाले, बैक पैनल वाले और इंटरनल।
ये सारी जानकारी हम लोगों की कंप्लीट होती है। तो लगभग कोई पूछ ले कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। लेकिन कोई ये पूछ ले कि मॉनिटर कितने टाइप का, कीबोर्ड कितने टाइप का, माउस कितने टाइप का और सीपीयू के अंदर में आने वाले पार्ट्स कौन कौन से, तो आपको ये पूरी जानकारी हमेशा होनी चाहिए। एग्जाम पर्पज से ही इनमें से कुछ भी आता है आपको तो आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। आज के सेशन के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हम लोगों का गैलेक्सी एजुकेशन हब देवास के नाम से चैनल बना हुआ है, स्क्रीन पर लास्ट में आप लोगों को दिख रहा है बॉटम साइड में। आप लोग इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आज इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।